दोस्तों जितने भी लोग 2025 इंग्लिश का पेपर देकर आ रहा है यानी कि प्री बोर्ड पेपर देकर आ रहे हैं उनके लिए पूरा सॉल्यूशन लाया हूं। आज अपना पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, आप मिला लीजिए कि आप पेपर में कितना सही किए हैं। और जिन लोगों का अभी इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यही पेपर हर जगह वायरल हो रहा है। यानी कि आपके भी पेपर में पूरा यही पेपर छपने वाला है, इसलिए इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन के आंसर भी देख लीजिए। कॉपी पर आपको कैसे लिखना सब कुछ इसी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले जिन लोगों का पेपर हो गया वो लोग अपना सॉल्यूशन देख लीजिए, और जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए भी ये वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि यही पेपर हर जगह वायरल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है, इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पार्ट ए में आपको दिखाते हैं कि किस किस क्वेश्चन के बहुविकल्पिक क्वेश्चन आपको पूरा 20 अगर आप सही किए हैं तो आप अपना मिला लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ उनके लिए तो ये वायरल प्रश्न है, पूरा प्रश्न छपेगा उनके भी पेपर में जिनका पेपर अभी इंग्लिश का नहीं हुआ है। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्री बोर्ड इंग्लिश की पेपर की, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड वालों के लिए है और ये वीडियो सिर्फ प्री बोर्ड वालों के लिए ही है, ठीक है। तो इसको जरूर से देख लेना, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी स्पेशल है। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था क्या कि ये आपको एक पैसेज दिया था और उसमें से आंसर देना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है। सबसे पहले आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे विलेज यानी कि पहले का सी सही है, ठीक है। दूसरे का क्वेश्चन ये मतलब दूसरे का ए सही है, ठीक है। दूसरे का ए सही है, मिला लीजिए और आप सही से मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया था, ठीक है। तीसरे का आपको भरना है बी, यानी कि बी ऑप्शन सही था। और चौथे प्रश्न का आपका आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। एनी1, ठीक है, यहाँ पर एनी1 रहेगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पांचवें का आपका क्या रहेगा, इंटू रहेगा यानी कि डी, ठीक है। इसका पूरा सही सोल्यूशन लाया हूं, आप पेपर में मिला लीजिए कि आप कितना सही किए हैं, ठीक है। बाकी छठवां का हम देखते हैं। छठवां का आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सातवां का देख लेते हैं। सातवां का जो आपका GAET ये गलत लिखा है, यानी कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही लिखा है, लेट भी सही लिखा है, गेट भी सही लिखा है और गेट भी सही लिखा है। तो इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो यानी कि गेट गलत था, इसलिए मैंने इसका सही आंसर हो जाएगा गेट, ठीक है। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन ये रहा, फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन आपका भरना था। ही हैज बीन इल, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका सिंस, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है। नौवां क्वेश्चन आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मिलाते चलिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 10वां का देखिए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लव, ठीक है। 10वां का ये हो गया। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपके पेपर में भी आया था, ठीक है। 11वें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वें की बात करते हैं तो हु इज द ऑथर ऑफ द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इसके कौन थे मंडेला, तो मंडेला जी ही थे, नॉन्सर रोहिला मंडेला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा यानी कि 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलाते चलिए और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, और जो आपके प्री बोर्ड में आया था, ठीक है। ये प्री बोर्ड वालों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना पेपर नहीं दिया है वो लोग तो जरूर से देखेंगे इस वीडियो को, और जिन्होंने अभी दे लिया है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पोयम दिया था और उसमें से एक क्या इसका आंसर भी दिया था, यानी कि इसको क्वेश्चन भी दे दिया था और आपको इसी में से आंसर ही ढूंढना था। आंसर इसमें लिखा है, ठीक है। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल गर्ल, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट, ठीक है, एंड देन मोशन, ठीक है। इसमें दिया था आपको यहाँ से नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम। इस पोएट मतलब इसके पोएट का नाम लिखना है जो ऊपर पोएम दी है, ठीक है। एबव पोएम मतलब ऊपर पोएम, ठीक है। तो इसके कार्ल सैंडबर्ग, इस राइट आंसर हो जाएगा। 15वें का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, द फॉग कम्स साइलेंटली, यानी कि चुपके से, ठीक है। 15वें का हो गया। 16वां देखिए, 16वां, वेयर हैड हॉरेस सेव्ड द फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने बुक पढ़ा होगा, उसमें बुक में जरूर से दिया था सप्लीमेंट्री वाले में, ठीक है। वेयर डिड ऑसवेल ब्रिंग द अमेरिकन एसेंट फ्रॉम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन, बोस्टन राइट आंसर हो जाएगा। आप एकदम मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ, कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आप लोग क्या 15 प्लस कर आए हैं, ठीक है। 18वां देखिए, हु वाज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, इसमें क्या हो जाएगा हरी सिंह, ठीक है। 19वां का हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन ने क्या था, साइंटिस्ट था। 19वें का ये हो जाएगा। और जो आपका 20वां प्रश्न बचा एकदम लास्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, हर साल पूछा जाता है। जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ उनको पूरा पेपर दिखाने वाला हूं ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में यानी कि प्री बोर्ड में हो या फिर बोर्ड हो या फिर प्री बोर्ड उसमें फोड़ कर चले आए। यही पेपर बोर्ड में भी आ सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मैं यानी कि हर क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। प्री बोर्ड में भी आ सकता है, जिनका भी प्री बोर्ड नहीं हुआ देख लीजिए, एकदम वायरल प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हु वाज मिस्टर हैरियर, मिस्टर हैरियर कौन था, तो ए वेटरनरी सर्जन, यानी कि जो
पशुओं के होते हैं सर्जन थे। ठीक है, ये हो गया आपको टोटल 20 क्वेश्चन। बाकी आप देखिए जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है पूरा पेपर देख लीजिए, इसी से आपका पेपर बनेगा। पार्ट बी में आपका क्या दिया था पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सिर्फ मैं इसका क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मैंने आंसर करा दिया 20 विकल्प के, और इसके भी मैं आंसर अगले वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए, आंसर लाने वाला हूँ एकदम फटाफट करेंगे। इसी वीडियो में नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में मैं ला रहा हूँ आज ही शाम को। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को देख रहिए, आंसर ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, और 27वें के बाद फिर आपका 28वां क्वेश्चन ये रहा, आपको लिखना था सेंट्रल आइडिया। 19वां क्वेश्चन आपको क्या लिखना था, इसका आंसर देना था। और आपको जो 30वां क्वेश्चन आ गया ये भी एक आंसर देना था जो 60 में देना था। तो ये रहा आपका पेपर, और ये पेपर यानी कि BE वाले बच्चों के लिए था जिनका BAE कोड था। ठीक है, ये देखिए पेपर 817 BAE जिनका भी कोड है उनका ये सॉल्यूशन था। अगर ये आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपका ये कोड बदला होगा। ठीक है, अगर आपका कोड होगा तो पूरा क्वेश्चन पेपर यही होगा, अगर यही कोड आपके पेपर में आ गया तो पूरा पेपर छप जाएगा। तो आपका कितना परसेंट सही हुआ कमेंट में जरूर से बताइएगा। आप कमेंट एक कर दीजिएगा कि मेरा इतना परसेंट सही हुआ। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और इस चैनल को भी अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगले ऐसे मैं टॉपिक लाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।